दोस्तों, इस बार दिवाली को लेकर बहुत बड़ा कंफ्यूजन बना हुआ है, क्योंकि इस बार दिवाली को लेकर तरह तरह की बातें फैली हुई हैं। क्या आप भी जानना चाहते हैं कि असल मायने में दीपावली कब है और कौन से दिन दीपावली की पूजा होगी और क्या कंफ्यूजन इस बार है? तो जानने के लिए बनी रहिए आज के खास वीडियो में और साथ ही जानिए और भी अन्य महत्वपूर्ण बातें, जैसे कि दीपावली के दिन पूजा कैसे करनी है और दीपावली की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, दीपावली की रात कौन से उपाय करने चाहिए और साथ ही साथ मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए, मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए क्या कर सकते हैं। दिवाली के दिन कौन सी चीज है घर में लाना अशुभ है और कौन सी चीज लाना घर में शुभ है। किस तरह से दीपावली आपको माननी चाहिए, संपूर्ण जानकारी आज के खास वीडियो में आपको प्राप्त होने वाली है। इसलिए वीडियो को पहले ही लाइक करके दिव्य ज्योति चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखना बिल्कुल ना भूले। और आप अपनी राशि अनुसार उपाय जानना चाहते हैं तो अपना नाम, गोत्र और जन्म तिथि जरूर से लिख दे। देखिए, अपना नाम, गोत्र, जन्म तिथि लिखेंगे तो आपको आपकी राशि अनुसार उपाय कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता दिया जाएगा, ताकि आप अपने ऊपर आने वाली मुसीबत को दूर कर सके। तो चलिए, देर न करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो तुरंत वीडियो को लाइक करें और तुरंत सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय मां लक्ष्मी। अब ध्यान से वीडियो को बिना भगाए अंत तक वीडियो देखिएगा, ताकि सही और सटीक जानकारी आपको प्राप्त हो जाए। और इस वीडियो को हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जो सही जानकारियां होती हैं लोग उनको कम देख पाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि वीडियो उनके पास जा नहीं पाता है और आप लोग शेयर नहीं करते हैं, तो इसलिए शेयर कर दें। तो इसलिए हाथ जोड़कर निवेदन है, आपका एक शेयर किसी के पास सही जानकारी पहुंचा सकता है, तो जरूर से करिएगा दोस्तों। वैसे तो एकादशी तिथि हो या कोई अन्य तिथि हो, उनको लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन का विषय बना हुआ होता है, परंतु अब की बार तिथियों के गड़बड़ के कारण हालत ऐसी हो गई है कि सब लोग ही पूछते रहते हैं कि दिवाली कब है, धनतेरस कब है। और यह सवाल भी आजकल हर किसी के मन में होगा कि इस बार दीपावली का पर्व 31 अक्टूबर को मनाना चाहिए या फिर 1 नवंबर को। और तारीख को लेकर जो यह असमंजस की स्थिति बनी हुई है, यह केवल हम आम लोगों में नहीं, बल्कि धर्म गुरुओं, ज्योतिष आचार्यों या फिर पर्व त्योहार की तिथियां बताने वाले लोगों को भी है, क्योंकि हर साल कार्तिक मास की अमावस्या तिथि पर ही दीपावली का पर्व मनाया जाता है। दीपावली मनाने की जो परंपरा है वह रात में ही होती है। दीपावली और जन्माष्टमी रात में मनाए जाने वाले त्योहार हैं, यानी कि भगवान राम रात्रि में घर वापस आए थे और श्री कृष्ण का जन्म भी रात्रि में हुआ था। दीपावली भी हमें अमावस्या तिथि में चाहिए होती है और जन्माष्टमी में अष्ट तिथि भी होनी चाहिए। अब तिथि तो शुरू हो गई, लेकिन अमावस्या हमें केवल 31 अक्टूबर को मिल रही है। 1 तारीख को शाम के समय अमावस्या की तिथि बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगी। रात के समय अमावस्या की तिथि नहीं रहेगी और दीपावली की जो पूजा होती है वह शाम को प्रदोष काल में मुख्य रूप से की जाती है। तो ऐसे में इस बार 31 अक्टूबर और 1 नवंबर दोनों ही दिन प्रदोष काल का समय प्राप्त हो रहा है। और इस बार अमावस्या की जो तिथि है वह 31 अक्टूबर गुरुवार को दोपहर 3:54 से शुरू होगी और 1 नवंबर शुक्रवार को शाम 6:10 पर समाप्त होगी। तो ऐसे में 31 अक्टूबर और 1 नवंबर दोनों ही दिन दीपावली का त्योहार मनाया जाएगा। बहुत से लोग 31 अक्टूबर को मनाएंगे, कुछ लोग 1 नवंबर को भी मनाएंगे। दोनों ही दिन दीपावली का त्योहार आप मना सकते हैं। आपके क्षेत्र में जिस दिन भी दीपावली का त्योहार ज्यादा लोग मना रहे हो, उस दिन आप लोग भी मनाइए। कभी कभी ऐसा होता है कि तिथियों की घटाबड़ी के कारण त्योहार 2-2 दिन पड़ जाते हैं, तो ऐसे में यह आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है। अब जब दीपावली का त्योहार 2 दिन मनाया जाएगा, तो ऐसे में आप दोनों ही दिन अपने घर पर खूब सारे दिए जलाकर जगमग रोशनी कर सकते हैं, माता लक्ष्मी जी का स्वागत कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा होना भी बड़े सौभाग्य की बात है कि इस बार हम 2 दिन दीपावली मनाएंगे। हमारे यहाँ क्षेत्र में 31 अक्टूबर को ज्यादा लोग दीपावली मनाने की बात कर रहे हैं,
इसलिए हमारे यहाँ पर 31 अक्टूबर के दिन ही दीपावली मनाई जाएगी और उदय तिथि के अनुसार इस बार दीपावली 1 नवंबर शुक्रवार को भी। इसके साथ ही जो धनतेरस के दिन आप बर्तन लेकर आए हैं, वह बर्तन भी हमें चौकी पर जरूर रखने हैं। इन सभी चीजों का हमें पूजन करना है। तो यहाँ पर हमने चौकी लगा ली है, सभी चीजों को विराजमान कर लिया है। अब देखिए, दिवाली की जो पूजा होती है ना, ये बहुत बड़ी पूजा होती है। इसमें कलश स्थापना करना बहुत शुभ रहता है, तो आप कलश स्थापना जरूर कीजिएगा। आप जहां बैठे हैं अपने लेफ्ट हैंड की तरफ, यानी लक्ष्मी जी के राइट हैंड की तरफ, हमें चावल की ढेरी लगानी है। चावल से हम अष्टदल कमल बना लेंगे। लक्ष्मी माता को अष्टदल कमल बहुत प्रिय है, तो आप कमल जरूर बनाइए। तो यहाँ पर देखिए, हम अष्टदल कमल बना लेंगे। फिर आप चावल की ढेरी लगाकर उसके बीच में हमें 8 लाइन लगानी है, तो अष्टदल कमल बन जाएगा। अगर आपको अष्टदल कमल बनाना नहीं आता है, तो आप चावल की ढेरी भी लगा सकते हैं। खाली चावल लगा के भी उस पे कलश की स्थापना कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने अष्टदल कमल बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, पीतल या तांबे का एक लोटा लेंगे, इसमें हम जल भर लेंगे, थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे, फिर पूरा इसको जल से भर लेंगे। इसके बाद इसमें हल्दी, सुपारी, सिक्का, थोड़ी सी चावल और एक फूल हम डाल देंगे। पांचों चीजें डालने के बाद आम के पत्ते लगाएंगे। आम के पत्तों को पहले तिलक कर लेंगे, उसके बाद हम इन्हें कलश में सजा लेंगे। आम के पत्ते ना मिले तो आप अशोका के पत्ते ले सकते हैं। इसके बाद ढक्कन में किसी भी प्लेट या कटोरी में चावल भर के हम इस कलश के ऊपर रख देंगे। अब हमें नारियल रखना है, तो नारियल जो है उसको पहले हम तिलक कर लेंगे। तिलक करने के बाद नारियल पे हम मोली बांध लेंगे। आप मोली बांध सकते हैं, या आपके पास लाल रंग का कोई नया कपड़ा है तो आप वो भी बांध सकते हैं। अब नारियल का मुख अपनी तरफ करते हुए हम कलश के ऊपर नारियल को रख देंगे। इस तरह से हमारे कलश की स्थापना हो जाएगी। अब हमें अखंड दीपक जलाना है, तो थोड़े से चावल रख के उसके ऊपर हम दीपक जलाएंगे। आप चाहें तो आप चावलों से स्वास्तिक बना सकते हैं या अष्टदल कमल भी बना सकते हैं। चावल के ऊपर बड़ा दिया जलाया जाता है, अखंड दीपक होता है। दिवाली की रात पूरी रात यह दीपक जलता है और इस दीपक में सरसों का तेल भरा जाता है, तो सरसों के तेल का दीपक जलाया जाता है। दीपक जला के हम प्रार्थना करेंगे, हे लक्ष्मी माता, आज मैं आपका पूजन कर रही हूं या कर रहा हूं, आप मेरी पूजा को स्वीकार करें। कोई गलती रह जाती है तो मुझे क्षमा करें और मेरे घर में स्थायी निवास करें। इस तरह से संकल्प करने के बाद फिर हम पूजा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम जल के छींटे लगाकर सभी को भाव रूप में स्नान करा देंगे। सभी को स्नान कराने के बाद फिर वस्त्र के रूप में हम सभी को कलावा यानी मौली समर्पित कर देंगे। तो यहाँ पर गणेश जी को, लक्ष्मी माता को, भगवान विष्णु को, कुबेर भगवान को, सरस्वती माता को, जो भी हमने सोने चांदी की चीजें ली हैं, उन्हें कलश पर हमने पहले ही मौली बांध दी थी। सभी को हम वस्त्र के रूप में यहाँ पर मौली समर्पित कर देंगे। उसके बाद सभी को हम रोली से तिलक करेंगे। लक्ष्मी माता के पूजन में लाल रंग का अति महत्व है, तो सबको हम पहले रोली से तिलक कर देंगे। तो यहाँ पर गणेश जी को, लक्ष्मी माता को, कुबेर भगवान को चौकी पर विराजमान कर सभी देवी देवताओं को और जो भी आपने सोने चांदी की चीजें रखी हैं उनको, बर्तनों को, दिए को, कलश को, सभी को हमें तिलक करना है। पूजा में सम्मिलित सभी मेंबर, जो भी आपके परिवारजन, जो भी भक्तजन पूजा में सम्मिलित हैं, उन सबको भी हम तिलक कर देंगे। तिलक करने के बाद हम चावल समर्पित करेंगे। पूजा में जो चावल यूज करें वो टूटे हुए नहीं होने चाहिए, साबुत चावल होने चाहिए। उसके बाद हम जनेऊ समर्पित करेंगे। तो अगर आपके पास जनेऊ है तो गणेश जी को जनेऊ समर्पित कर दीजिएगा और विष्णु भगवान को भी हम जनेऊ समर्पित कर देंगे। जनेऊ नहीं है तो कोई बात नहीं, सिर्फ कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद लक्ष्मी माता को लाल रंग की चुंदरी समर्पित करेंगे। सभी को हम फूल समर्पित कर देंगे। गणेश जी को लाल रंग का फूल, भगवान विष्णु को पीले रंग का फूल अति प्रिय है मां, सरस्वती को पीले रंग का या सफेद रंग का फूल चढ़ाएंगे और लक्ष्मी माता को हम कमल का फूल चढ़ाएंगे। देखिए, लक्ष्मी माता को ना कमल का फूल बहुत ज्यादा प्रिय होता है, तो कमल का फूल बंद आता है, उसको अच्छे से ऐसे खिला लीजिएगा, खुद ही खिलाना पड़ता है।
आपको खिला हुआ नहीं मिलेगा। इस तरह से हम इस फूल को खिला लेंगे और दिवाली के दिन आपको फूल वालों के पास बहुत आसानी से कमल का फूल मिल जाएगा। तो अगर हो सके तो आप कमल का फूल दिवाली की पूजा में लक्ष्मी जी को जरूर जरूर समर्पित करें, क्योंकि कमल का फूल लक्ष्मी माता का प्रिय फूल होता है। उसके बाद हम कलश को और सभी को फूल समर्पित कर देंगे। अगर आपको कमल का फूल ना मिले तो आप गुलाब का फूल ले लीजिएगा। इसके बाद लक्ष्मी माता को हम श्रृंगार का सामान समर्पित करेंगे। तो जितनी चीजें श्रृंगार की आपको मिल जाए वो चीजें हम लक्ष्मी माता को समर्पित कर दें। इसके बाद लक्ष्मी माता की कुछ प्रिय चीजें हैं जो समर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो दिवाली का जब आप पूजन करें तो यह चीजें जरूर जरूर समर्पित करें। सबसे पहले हम गोमती चक्र समर्पित करेंगे। तो देखिए, इस तरह के गोमती चक्र आते हैं। इसके अंदर ना चक्र जैसा आपको दिखाई देगा, इस तरह के गोमती चक्र आते हैं। 5-7 कितने भी गोमती चक्र आप समर्पित कर दीजिएगा। साथ में हम कोड़ी समर्पित करेंगे। तो यहां पर देखिए, इस तरह की कोड़ी आती है। ये चीजें आपको दिवाली के आसपास मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएंगी, नहीं तो आप पंसारी से ला सकते हैं। ये सभी चीजें जो हम लक्ष्मी माता को समर्पित कर रहे हैं ना, इन चीजों की फिर धन पोटली बनाई जाती है। वो मैं आपको पहले के जो धनतेरस का वीडियो है उसमें बताया हूं और यहां भी बता दूंगा। अगर आपने उसे वीडियो को नहीं देखा तो जरूर से देखिएगा। तो जैसे कि यहां पर हमने कोड़ी समर्पित कर दी है। संख्या कम ज्यादा आप कितनी भी ले सकते हैं। कम से कम 2-2 चीजें जरूर समर्पित करें, ज्यादा कितनी भी ले सकते हैं। उसके बाद हम कमल गट्टे समर्पित कर देंगे और साथ में ही हम सुपारी समर्पित करेंगे। ये सभी चीजें समर्पित करने के बाद फिर हम सप्तधान समर्पित करेंगे। 7 तरह का अनाज समर्पित किया जाता है। साबुत अनाज हमें समर्पित करना है। तो मैंने यहां पर गेहूं, बाजरा, जो चावल, फल, चना, मूंग और धनिया, यह 7 चीजें समर्पित की हैं। आप कोई भी 7 अनाज यानी सप्तधान आप समर्पित कर सकते हैं। सप्तधान समर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो दिवाली को आप सप्तधान जरूर समर्पित कर दीजिएगा। देखिए, जो हमने सप्तधान समर्पित किया है ना, धनिया भी हमने इसी में समर्पित कर दिया है। धनिया फिर अलग से समर्पित करने की जरूरत नहीं है। जो सप्तधान है उसी में धनिया होगा। इसके बाद फिर हम भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में आप कोई भी मिठाई समर्पित कर सकते हैं। घर की बनी हुई मिठाई ले सकते हैं या मार्केट से भी मिठाई ला सकते हैं। साथ में ही हम फल समर्पित करते हैं। तो कोई भी आर्थू फल आप समर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही आप पंचमेवे का भोग समर्पित कर सकते हैं। और सबसे जरूरी खील बताश का भोग हमें जरूर समर्पित करना है। खील बताशे का भोग माता लक्ष्मी को अति प्रिय है। तो आप यह भोग जरूर जरूर समर्पित कीजिएगा और सभी को हम यहाँ पर खील समर्पित कर देंगे। साथ में जो भी बर्तन आप लेके आए हैं उसमें भी आप खील जरूर डालिए। बर्तन को खाली नहीं छोड़ना है। इसके बाद हम 2 पान के पत्ते लेंगे। अगर आपको 2 ना मिले तो आप 1 पान का पत्ता भी ले सकते हैं। पान महालक्ष्मी को बहुत प्रिय होता है। तो पान के पत्ते पर जो जो चीजें आपने भोग के रूप में चढ़ाई हैं वो सभी चीजें हम रखेंगे। तो थोड़ी थोड़ी सारी चीजें हम इस पान के पत्ते पर रखेंगे और ये हम लक्ष्मी माता को भोग के रूप में समर्पित कर देंगे। तो यहाँ पर हम पान के पत्ते पर भोग समर्पित करेंगे। फिर हम 1 लोटा जल समर्पित करेंगे। यथासंभव दक्षिणा समर्पित कर देंगे। इसके बाद हमें दिवाली की कथा सुननी है। तो देखिए, चाहे आपने व्रत किया हो या ना किया हो, दिवाली की कथा सभी सुन सकते हैं। अगर आप दिवाली की कथा सुनना चाहते हैं तो हाथ में थोड़ी सी खील लेकर और फिर हम दिवाली की कथा सुन लेंगे। अगर आप कथा नहीं सुनते हैं तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम दिवाली की कथा सुन के और जो खील है वो लक्ष्मी माता के चरणों में समर्पित कर देंगे। इस तरह से हमें कथा सुन लेनी है। उसके बाद हम बहुत सारे दिए जलाते हैं। तो देखिए, दिवाली के दिन मिट्टी के दिए जलाए जाते हैं, सरसों के तेल के दिए जलाए जाते हैं। आप जो दिए हैं वह चौकी के पास ही रखें। फिर हम सारे दियों को जला लेंगे। तो लक्ष्मी पूजन से पहले हम सभी जो दिए हैं उनको जला लेते हैं। इसके बाद धूप दीप दिखाएंगे। लक्ष्मी माता का जब भी आप पूजन करें तो धूप जरूर दिखाएं, क्योंकि लक्ष्मी माता को सुगंध अति प्रिय है। तो धूप हम जला लेंगे, फिर हम आरती करेंगे।
तो देखिए, हमारे यहाँ पर तो लक्ष्मी जी की आरती की जाती है। बहुत ही धूमधाम से हम आरती करते हैं। जो अखंड दीपक है उसको नहीं उठाना है। उसके अलावा जो छोटे दीपक हमने जलाए हैं, किसी भी दीपक से हम आरती कर सकते हैं। तो अगर आपके यहाँ पर भी आरती की जाती है तो बहुत ही प्रेम पूर्वक पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे और फिर हम लक्ष्मी माता की आरती करेंगे। अगर आपके यहाँ आरती नहीं की जाती है तो आप आरती को स्किप कर सकते हैं। हाथ जोड़ के बस आप माता से प्रार्थना कर लीजिए। हमारे यहाँ पर बहुत धूमधाम से लक्ष्मी जी की आरती की जाती है, तो यहाँ पर हम लक्ष्मी माता की आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपने घर में लक्ष्मी जी को निवास करने के लिए, अपने घर में आने के लिए लक्ष्मी जी से प्रार्थना करेंगे। तो इस तरह से हम लक्ष्मी पूजन करते हैं। आरती करने के बाद हम माता लक्ष्मी को धान समर्पित करते हैं, यानी जो ये खील होती है ना, ये धान होता है, ये खील समर्पित करते हैं। इसे धन का स्वरूप माना जाता है और माता के सामने खड़े होकर हम अपने हाथ में धान लेकर माता के ऊपर धान की वर्षा करते हैं। घर के सभी सदस्य मां लक्ष्मी के ऊपर धान की वर्षा जरूर जरूर करें। कहते हैं इससे घर में धन बरसता है। तो इस तरह से हम लक्ष्मी माता के ऊपर धान की वर्षा कर देंगे। हमारा जो लक्ष्मी पूजन है यह धान की वर्षा के बाद ही पूर्ण होगा। तो इस तरह से हमारी जो पूजा है वो पूर्ण हो जाएगी। पूजा करने के बाद हम लक्ष्मी पोटली बनाते हैं। तो देखिए, पूजा करने के बाद कितने भी समय बाद, आधे घंटे बाद या 2 घंटे बाद, 1 घंटे बाद, जब भी आपको लगे कि आप थोड़ा फ्री हो गए हैं तो आप लक्ष्मी पोटली बना लीजिएगा। आप चाहे तो पूजा के तुरंत बाद भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम कोई भी पोटली ले लेंगे। लाल रंग की पोटली हमें लेनी होती है, या आप कोई लाल रंग का कपड़ा भी ले सकते हैं। उसमें जो भी हमने लक्ष्मी जी की प्रिय चीजें चढ़ाई थी ना, जैसे हमने गोमती चक्रकोड़ी, कमल घट्टा सुपारी, ये सब चीजें जो हमने चढ़ाई थी, वो सारी चीजें हम इस लाल रंग की पोटली में या लाल कपड़े में हम रख लेते हैं। ये लक्ष्मी पोटली कहा जाता है इसको। और ये सारी चीजें हम इस पोटली में रख के फिर इस पोटली को हम अपनी धन की तिजोरी में या जिस भी कबाड़ में, जिस भी जगह पर आप अपना धन रखते हैं, वहां पर हम इस पोटली को रख लेते हैं। ये पोटली हमें दिवाली के दिन ही बनानी है, यानी दिवाली की रात को पूजा के बाद ही बनानी है। तो इस तरह से सारी चीजों को इस तरह से रख के और इसको हम लक्ष्मी माता के चरणों में स्पर्श करा के फिर हम यह पोटली अपने लोकर में रख देंगे। तो आप चाहे तो इस तरह से आप पोटली बना सकते हैं। अगर आप पोटली नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इसको स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि मैं लक्ष्मी पूजन की संपूर्ण विधि शेयर कर रहा हूं। इसीलिए लक्ष्मी पोटली के बारे में भी मैंने साथ ही बता दिया है। अब देखिए, पूजा के बाद जो भी भोग प्रसाद चढ़ाया है वह घर के सभी सदस्यों में बांट देंगे। रात को जब हम सोने जाएंगे उससे पहले हमें काजल बनाना होता है। तो जो ये बड़ा दीपक होता है ना, जो बड़ा दिया अखंड हमने जलाया है, इसी के ऊपर किसी भी चम्मच या किसी भी प्लेट वगैरह को उल्टा करके हम काजल बना लेंगे। इसके बाद इसी दीपक से थोड़ी सी चिकनाई लेके और फिर हम सबकी आंखों में यह काजल लगा देंगे। यह काजल बहुत ही शुभ माना जाता है और आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो दिवाली का यह काजल हमारे यहाँ पर जरूर जरूर लगाया जाता है और आप भी इसे जरूर से बनाइएगा और लगाइएगा। तो दोस्तों, इस तरह से दिवाली की पूजा की जाती है। दिवाली पूजा की संपूर्ण विधि मैंने आपके साथ शेयर कर दी है आपको, यह दिवाली पूजा की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, दिव्या ज्योति चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दिवाली पूजा की यह चौकी कब उठानी है और इस सारे सामान का हमें क्या करना है, इसका अलग से वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। यह दिवाली आपके लिए बहुत बहुत मंगलमय हो। माता लक्ष्मी आपके घर में सदैव वास करें और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सर्वदा बनी रहे। इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय महालक्ष्मी। राधे राधे। वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिख दें और दिव्या ज्योति चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।